युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करती हूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहें। अगर आप केवल स्टेटस दिखाने में लगे रहेंगे तो बनाएगा कौन? अगर आप स्टेटस बना लेंगे समाज में, देश में, तो आपका स्टेटस दूसरे लोग भी लगाएंगे। आप झूठ मूठ के स्टेटस लगा के लाइक गिनते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। उससे सचेत हो जाइए, टाइम पास मत बनिए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए। समय को जो गवा देगा वो सब कुछ गवा देगा। हमारे लिए समय एक एक पल गिने हुए हैं, हमारी सांसें गिनी हुई हैं। कल का कोई भविष्य नहीं है, कल का कोई कसम नहीं है कि हम कल जीवित रहें, लेकिन आज जब जी रहे हैं तो अच्छे से भरपूर जीना चाहिए। आज इस गांव में आके मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे सुनते हैं। मैं इसी क्षेत्र की बेला मुंडी की बेटी हूँ और आपके सामने आई हूँ, तो मुझे दोहरी खुशी होती है कि मैं अपनी जन्मभूमि में हूँ, मैं अपने क्षेत्र में हूँ और अपने लोगों के बीच हूँ। आपका प्यार दुलार मेरा हौसला बुलंद करता है। आज मैं स्पेशल सीरियल लेके आई हूँ कि आज मुझे अपने क्षेत्र में जाना है और यहाँ मेरे पिताजी उपस्थित हैं। ये कितने गौरव की बात होती है एक माँ बाप के लिए कि उस प्रोग्राम में आपकी बेटी को मान मिल रहा हो और आप यहाँ सम्मानित होने आए हो। ये दुर्लभ क्षण मेरे जीवन में आया, ये इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है। मैं हर एक माता पिता से यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को भी हक दीजिए, मौका दीजिए। उनके पास बहुत काबिलियत होती है। हमारी 5 बहनें हैं और सब लोग पढ़े हैं, तो ये बेमिसाल काम आप भी कर सकते हैं। आपकी भी बेटी बहुत ऊंचे स्तर पर जा सकती है, आपकी भी बहन बहुत नाम कमा सकती है, आपकी पत्नी भी प्रोफेसर बन सकती है, अगर आप में उसको आगे लाने की ताकत है, उसकी सफलता के साथ खुश होने की क्षमता है। अगर आप संघर्ष में उसके साथी बनेंगे तो वो आपकी जीवन साथी बन के बहुत नाम कमाएगी। जिसका भविष्य होता है वही सुंदर चमकने के लिए आशावान रहता है और मुस्कुराता है। जीवन में अपनी मुस्कुराहट बनाए रखिए। प्यारे बच्चों, मेरी एक बात सुनो, आप लोग जो भी काम करते हैं पूरे दिल से किया करिए। अच्छे से खाइए, अच्छे से सोइए और अच्छे से पढ़िए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप हंस सकोगे। हंसोगे तो आपके माँ बाप खुश होते हैं। हंसता चेहरा हर को खुशी देता है। एक संक्रमण की तरह मुस्कान फैलाइए। जहाँ आप जाइए आपका सब इंतजार करते रहे और जहाँ से चले जाइए आपको याद करते रहे। वो शख्सियत अपने अंदर लाइए कि आपको याद कर करके खुश होते रहे। किसी का दिल दुखा के कोई बड़ा नहीं हुआ है, उससे मलाल अपने अंदर ही होती है। हर समय ये कोशिश करिए कि हमारे द्वारा अच्छा काम हो। फूल नहीं बन सकते तो कांटे कभी नहीं बनना है। और बाबा साहब भीमराव सफल होते हैं जीवन में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए आरक्षण और उससे हमारे बने समाज का ही मैं एक उदाहरण हूँ। सफल हुई हूँ तो इसके पीछे केवल और केवल संविधान का ही हाथ है, क्योंकि संविधान की वजह से ही जागरूकता आई। संविधान की वजह से ही मेरे बाबा पढ़े हैं। उनके अधिकारों के वजह से, संविधान के अधिकार की वजह से मेरे पिताजी को नौकरी मिली तो उन्होंने मुझे पढ़ाया। जब मैंने पढ़ा तो मैं आगे बढ़ी। फिर मेरे पति शिक्षक हैं, उन्होंने मुझे हौसला दिया और मुझे मुकाम पे पहुंचाया। मतलब अगर आप सीधे रास्ते पे चलते हैं और दृढ़ निश्चय से रहते हैं तो आपको मुकाम जरूर मिलता है। संविधान भी वो ताकत देता है कि आप अपने अधिकारों हकों के लिए लड़ सके, जान सके। जब हम जान जाते हैं, जब हमें कोई चीज का भान हो जाता है, तभी हम उसके खिलाफ कुछ बोल पाते हैं। आज इतना जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमारे शासन सत्ता की तरफ से नई नई नीतियां और नए नए आदेश लगातार आ रहे हैं, जिससे संवैधानिक अधिकारों पर उंगलियां उठ रही हैं। वो दिन दूर नहीं कि आरक्षण के बल पर सभी को नौकरी नहीं मिल पाएगी। उसका विकल्प हमें खोजना होगा, नए नए रास्ते ढूंढने होंगे और खुद अधिकार में आना होगा। और हमें भीख नहीं मांगनी होगी, बल्कि अपनी संस्था बनानी होगी, अपने नौकरी बनानी होगी, धंधे चलाने होंगे और बहुत ऐसे काम करने होंगे जिससे हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। किसी के भरोसे जिंदगी पार नहीं होती है। इसके लिए आत्मसम्मान, आत्मबल और आत्मविश्वास होना जरूरी है। यह विश्वास हमें शिक्षा देगी। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ जोड़ कर निवेदन कर रही हूँ कि सब लोग पढ़िए। बिना पढ़े हमारा बेड़ा पार नहीं होने वाला।
न पैगंबर ने दिया है न ईश्वर ने दिया है, जो कुछ दिया है हमारे अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की ताकत है कि आपके समक्ष मैं बोल रही हूँ। हर भारत की महिला, चाहे वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, चाहे वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू जी हो, चाहे कोई प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, कोई भी हो, अगर महिलाएं पढ़ी हैं तो इसका मतलब संविधान हमें बराबरी का हक देता है। स्त्री पुरुष जाति भेद भाषा क्षेत्र सब की सीमाओं पार करके सबको एक भारतीय नागरिक होने का हक दिया है और एक वोट का। अपने वोट की ताकत समझिए और अच्छे कैंडिडेट चुनिए। पूना पैक्ट में जो गलती हुई थी, जो व्यवस्था के कारण साइन करना पड़ा था, उसकी आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे हमें दोहरा आरक्षण देना, दोहरे नागरिकता का, कि कोई भी दलित व्यक्ति ऐसे नहीं चुना जाएगा बल्कि एसटी समाज ही उसे चुनेगा। तब मोहर वाले या प्रतिनिधि जो गलत चुने जाते हैं वो नहीं चुने जा सकते थे, क्योंकि उसको सर समाज वोट ही नहीं करता, वो अपने समाज से चुन के आते। तो वो अधिकार जानते थे कि ये लोग बहुत तेज होते हैं और गांधी जी ने अपनी पूरी जान लगा दी, पूना पैक्ट करवा के हमारा वो अधिकार छीन लिया। उसके बदले कुछ सुरक्षित सीटें संविधान सभा में दी हैं और उसके भी कम नहीं है। लेकिन कोई ताकतवर, कोई सच में नेता आ जाए, दलितों के पास अपना नेता ही नहीं है और मेरी बिरादरी तो लगता है नेता विहीन है, क्योंकि ऐसी कोई जाति नहीं है जिसके पास नेता ना हो। केवल हमारी जाति है इसके पास पूरे के पूरे नेता, सबके साथ राजा, कोई प्रजा ही नहीं है। बिजली पासी की संतान होते हुए भी भीख मांग रहे हैं। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि अवध क्षेत्र जिनका था, महाराजा सातन पासी, बिजली पासी, फला पासा, मतलब बड़े बड़े नाम हम गिना सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति से आंख मूंद नहीं सकते हैं। अगर आज हम वर्तमान को नहीं देखेंगे तो भविष्य सुंदर हो ही नहीं सकता है। भविष्य को सुंदर बनाने के लिए वर्तमान में सचेत होकर हमें काम करना होगा और ये सजगता हमें शिक्षा देगी। आप जानते हैं एक सीट पर नौकरी निकलती है, विश्वविद्यालय लखनऊ हो चाहे इलाहाबाद, आपको अगर प्रोफेसर बनना है तो एक सीट पे आपको पूरे जतन करने पड़ते हैं। ये भाग्य, सौभाग्य मानिए, चाहे सिफारिश मानिए, पैसा चलिए, पता नहीं कितने धन है नौकरी पाने के लिए। ये तो लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी जी का फल है कि उनकी प्रतिबद्धता थी कि वे अच्छे कैंडिडेट लाएंगे और एक सीट पर पूरे प्रदेश में मेरा चुना जाना मुझे भी आश्चर्यचकित कर गया कि कैसे हुआ। लेकिन कहते नहीं, अगर आप अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत से कोशिश करेंगे तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाएगी। बस यही बात हुई कि मैंने हर समय एक सपना देखा था कि मुझे विश्वविद्यालय में पहुंचना है, वहां जाकर अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना है और उनके लिए अपनी आवाज बुलंद करना है। इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप राजनीति करने में विश्वास रखती है या राजनीति करने लखनऊ आई है, तो मैंने कहा राजनीति अभी मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मेरा पहला कार्य अपने बच्चों को पालना है। लेकिन अगर मेरे विद्यार्थियों के हक पर कोई उंगली उठाएगा, उनके हकों को मारेगा, तो मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगी, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व का सवाल है, केवल रोजी रोजगार नहीं है। कमा तो हम कहीं भी सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए, उनके हक के लिए, उनके एडमिशन के लिए, उनकी पीएचडी कराने के लिए और बहुत सारी बातें हैं जो उनको समझाना है कि भाई ऐसी दिशा मिलेगी, ऐसा रास्ता मिलेगा तो आप मंजिल पर जल्दी पहुंचोगे। भटकाव से बचाना है। युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करती हूं कि सोशल मीडिया से दूर रहें। अगर आप केवल स्टेटस दिखाने में लगे रहेंगे तो बनाएगा कौन? अगर आप स्टेटस बना लेंगे समाज में, देश में, तो आपका स्टेटस दूसरे लोग भी लगाएंगे। आप झूठ मूठ के स्टेटस लगा के लाइक गिनते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। उससे सचेत हो जाइए, टाइम पास मत बनिए, अपना टाइम बर्बाद मत करिए। समय को जो गवा देगा वो सब कुछ गवा देगा। हमारे लिए समय एक एक पल गिने हुए हैं, हमारी सांसें गिनी हुई हैं। कल का कोई भविष्य नहीं है, कल का कोई कसम नहीं है कि हम कल जीवित रहें, लेकिन आज जब जी रहे हैं तो अच्छे से भरपूर जीना चाहिए। आज इस गांव में आके मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे सुनते हैं। मैं इसी क्षेत्र की बेला मुंडी की बेटी हूँ और आपके सामने आई हूँ, तो मुझे दोहरी खुशी होती है कि मैं अपनी जन्मभूमि में हूँ, मैं अपने क्षेत्र
लोगों के बीच हूँ। आपका प्यार दुलार मेरा हौसला बुलंद करता है। आज मैं स्पेशल सीरियल लेके आई हूँ कि आज मुझे अपने क्षेत्र में जाना है और यहाँ मेरे पिताजी उपस्थित हैं। ये कितने गौरव की बात होती है एक माँ बाप के लिए कि उस प्रोग्राम में आपकी बेटी को मान मिल रहा हो और आप यहाँ सम्मानित होने आए हो। ये दुर्लभ क्षण मेरे जीवन में आया, ये इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है। मैं हर एक माता पिता से यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को भी हक दीजिए, मौका दीजिए। उनके पास बहुत काबिलियत होती है। हमारी 5 बहनें हैं और सब लोग पढ़े हैं, तो ये बेमिसाल काम आप भी कर सकते हैं। आपकी भी बेटी बहुत ऊंचे स्तर पर जा सकती है, आपकी भी बहन बहुत नाम कमा सकती है, आपकी पत्नी भी प्रोफेसर बन सकती है अगर आप में उसको आगे लाने की ताकत है, उसकी सफलता के साथ खुश होने की क्षमता है। अगर आप संघर्ष में उसके साथी बनेंगे तो वो आपकी जीवन साथी बन के बहुत नाम कमाएगी। जिसका भविष्य होता है वही सुंदर चमकने के लिए आशावान रहता है और मुस्कुराता है। जीवन में अपनी मुस्कुराहट बनाए रखिए। प्यारे बच्चों, मेरी एक बात सुनो, आप लोग जो भी काम करते हैं पूरे दिल से किया करिए। अच्छे से खाइए, अच्छे से सोइए और अच्छे से पढ़िए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप हंस सकोगे। हंसोगे तो आपके माँ बाप खुश होते हैं। हंसता चेहरा हर को खुशी देता है। एक संक्रमण की तरह आप मुस्कान फैलाइए। जहाँ आप जाइए आपका सब इंतजार करते रहे और जहाँ से चले जाइए आपको याद करते रहे। वो शख्सियत अपने अंदर लाइए कि आपको याद कर करके खुश होते रहे। किसी का दिल दुखा के कोई बड़ा नहीं हुआ है, उससे मलाल अपने अंदर ही होती है। हर समय ये कोशिश करिए कि हमारे द्वारा अच्छा काम हो। फूल नहीं बन सकते तो कांटे कभी नहीं बनना है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे समाज के हैं, इस पर गर्व करिए और उनके बनाए रास्ते पर चलिए। जब उन्होंने संविधान सभा में अपना मसौदा पूरा करके वापस किया तो राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति ने कहा था, सबसे बड़ा काम हमने यही किया कि आपको ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य चुना, अध्यक्ष चुना। इससे अच्छा कोई कार्य आज तक मेरे द्वारा नहीं किया गया। मतलब उन्हें पता था कि पूरे भारत में हमारे भीमराव अम्बेडकर से अच्छा विद्वान कोई है ही नहीं। ये चाहते नहीं थे, ये व्यवस्था थी इनकी कि ये लिख नहीं सकते थे। देश विदेश सभी जगह कहलाए, लेकिन विदेशियों ने ही सुझाया कि आपके अगर पास भीमराव अम्बेडकर जैसा विद्वान है तो आप बाहर क्यों देख रहे हैं। अपने अंदर की अच्छाई समझिए। एक भारतीय लोग से ही, भारतीय व्यक्ति से ही संविधान लिखवाइए, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को, उन समस्याओं को, उन मान्यताओं को अच्छी तरह समझता है। कोई परदेशी विदेशी आपके बारे में इतना अच्छे से नहीं जान सकता है, क्योंकि अनुमान लगाना और अनुभव करने में बहुत फर्क होता है। बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे फिर भी छुआछूत और भेदभाव के शिकार हुए, तो हम लोग उनके आगे क्या रहते हैं। बहुत ही बारीकी, बहुत ही होशियारी, बहुत ही सच्चाई और अच्छाई के साथ ये लोग हमारे साथ भेदभाव करते रहते हैं कि हम लोग जान ही नहीं पाते हैं। उन जगहों पर बहुत सचेत होकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हमें अपने बच्चों को भविष्य बचाना पड़ता है। जब एक घटना हुई भारत में, मेडिकल कॉलेज में एक बेटी मरी, तो उसकी माँ ने क्या कहा था, उसका दर्द यही था, अगर मेडिकल कॉलेज में एक भी प्रोफेसर दलित समाज का होता तो शायद मेरी बेटी बच जाती। मतलब मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता है। बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि हमारे टीचर नहीं मिलते हैं। ये मेरा सौभाग्य था कि विश्वविद्यालय इलाहाबाद में मेरे गाइड बहुत अच्छे मिले। उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया और कहा डरना नहीं, अपनी बात सही कहने चाहिए और सामने वाला सुनने के लिए विवश हो जाए। विवश न होते तो मुझे इतनी सारी नौकरियों में चुनना न पड़ता। उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में मैं पूरे यूपी टॉपर बनी थी, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेरा चयन नहीं हुआ। मतलब बार बार आपको असफल नहीं कर सकते। अगर आपकी काबिलियत है तो वो आपकी सिफारिश कर देती है और आप सही मुकाम पे पहुंचा देती है। मैं आज और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ, अपना आशीर्वाद प्यार मुझे बनाए रखिए और इतना हौसला दीजिए कि मैं जहाँ भी रहूँ अपने लोगों के लिए अच्छा काम कर सकूँ, अपनी कलम की ताकत से उनके सुंदर भविष्य का निर्माण में थोड़ा योगदान कर सकूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महान व्यक्तित्व के धनी आप सभी लोग